प्रदर्शनी मत लगा पाए, मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। शायद आप महसूस भी ना कर पाएं कि एक मां का 27 साल का बेटा अगर शहीद हो गया हो तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मां रोती है, चीखती है, बेबस हो करके आवाज लगाती है कि कोई मेरे बेटे शुभम को बुला दो। लेकिन बेहद निर्लज्ज और बेशर्म हो चुके योगी जी के मंत्री जबरन चेक पकड़ा रहे हैं। इसके बावजूद मां कहती है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए, मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा का है। राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जो 5 जवान शहीद हुए उनमें से आगरा का महज 27 साल का कैप्टन शुभम गुप्ता भी था। और शहीद की मां के हाथ में निर्लज्जता के साथ चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और आगरा के बीजेपी नेता। पूरा मजमा जुटा लिया था। इसलिए मां को बार बार कहना पड़ा कि प्रदर्शनी मत लगाओ। लेकिन मामला तो प्रदर्शनी लगाने का ही था। गए ही थे वहां पर राष्ट्रवाद को बेचने के लिए, सरकार के प्रचार प्रसार के लिए। फोटो भी तो खिंचवानी थी। अगर फोटो न खिंच पाती तो हो सकता है आका नाराज हो जाते। भले ही मां रोती रहे, बिलखती रहे, चिल्लाती रहे, कहती रहे यहां प्रदर्शनी मत लगाओ, इसके बावजूद बेहद निर्लज्जता के साथ चेक देते हुए तस्वीर खिंचवाई जाएगी। अगर सहयोग राशि देना ही मकसद था तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी दिया जा सकता था। लेकिन जिस निर्लज्जता के साथ तस्वीर खिंचवाई जा रही है वो बताता है कि इनका राष्ट्रवाद बेहद खोखला और सतही है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मोदी जी कहां से आ गए। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब देश परेशानी की स्थिति में खड़ा हुआ। उस समय मोदी जी फोटोशूट में व्यस्त नजर आए, इसलिए लोग उनको डंकाधिपति भी कहते हैं। इस बार भी ऐसा देखा गया कि राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए, जिनमें कैप्टन शुभम गुप्ता के अलावा कर्नाटक निवासी कैप्टन MB प्रांजल, जम्मू कश्मीर निवासी हवलदार अब्दुल माजिद, उत्तराखंड निवासी लांस नायक संजय बिष्ट, यूपी के अलीगढ़ निवासी पैराट्रूपर सचिन लोरे। जिस समय इन 5 के घर पर मातम पसरा हुआ था, जो अन्य जवान घायल हुए हैं उनके घर पर भी लोग विचलित थे, परेशान थे। उस समय मोदी जी हवा में उड़ करके फोटो शूट करवा रहे थे। फोटो शूट ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जबकि हवा में मोदी जी किसके लिए हाथ हिला रहे हैं? क्या हवा में लोग उनको देखने के लिए तैयार थे? लेकिन मोदी जी को पता था कि वीडियो दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया दिखाएगा तो टीवी के सामने धर्म की चाशनी में लिपटे हुए जो अंधभक्त बैठे होंगे उन्हीं के लिए यह हाथ हिलाया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं था जब शहीदों की शहादत पर फोटो शूट करवाया जा रहा हो, जबकि इससे पहले याद करिए G20 समिट पूरी हुई थी। मोदी जी को उसका श्रेय देने के लिए बीजेपी ऑफिस में बुला करके पुष्प वर्षा की जाती है। मोदी जी महिमा मंडन करवाते हैं, हाथ हिलाते हैं। दूसरी तरफ आतंकवादी मुठभेड़ में जो जवान शहीद हुए थे उनके घरों पर मातम होता है, वो भी वीडियो सामने आता है। यहां पर एक सवाल यह बनता है कि आखिर ये सरकारें इतनी निर्लज्ज, बेशर्म और बेहया कैसे हो गई हैं कि उनको चिंता ही नहीं रहती है कि वीडियो या खबर सामने आने के बाद मेरे मतदाता या जनता क्या सोचेगी। दरअसल सरकारों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो लोग जागरूक हो चुके हैं, जो इन बातों का विरोध करेंगे, उनको साइड में रखिए, उनका वोट चाहिए ही नहीं। हमें अंधभक्त, मानसिक गुलाम,
धर्मांध, राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपेट करके तैयार किए हुए मतदाता चाहिए। चुनाव के समय उनको राम मंदिर और राशन का झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे। और ये सोचना गलत भी नहीं है, नोटबंदी की लंबी लंबी लाइनें हो या कोरोना के समय की पीड़ा हो, मिजोरम की घटनाएं हो, ऐसी तमाम घटनाएं राष्ट्रवाद और मंदिर के घंटों के शोर में दबा दी जाती हैं। खैर, देश का जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सामने सही तथ्यों को ला करके रखा जाए। समझना न समझना आपके ऊपर है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।